नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द ट्राइड न्यूज़। हम अभी बताएंगे कि चाचा वर्सेस भतीजा का जो ये झगड़ा है ये किसके लिए है और क्यों ये झगड़ा चल रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई पार्टी जिसे एलजेपी के नाम से जाना जाता था, उसी के शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई के लिए ये दोनों चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं और अपनी दावेदारी कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके फेर में लगे हुए हैं। एक तरफ चाचा अपने कुनबों के साथ ये जताना चाह रहे हैं कि पार्टी के लोग हमें नेता मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ भतीजा एक अपने पिता के हैसियत के साथ अपनी बात को भी रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोग हमें नेता मान रहे हैं। इसी उधेड़-बुन में दोनों लगे हुए हैं और ये लड़ाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आगे की इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, जो कि एलजेपी के कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग हो रही है शायद, और इसमें ये अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चाचा इनके साथ किस तरह से गद्दारी किए या फिर इनके साथ वफादारी का नमूना पेश नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरी जो तस्वीर आप लोगों के सामने अभी दिखने वाली है, उसमें आपको पता चलेगा कि इनके चाचा श्री ने किस तरह से इनके पांचों सांसदों को अपने अंदर ले लिया है। पांचों सांसद इनके चाचा के पक्ष में हैं और ये सहमति पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया है और उसकी सहमति भी मिल गई है। लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब नए जो एलजेपी हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस होंगे। चिराग पासवान को एलजेपी से हटा दिया गया है और इसका एक बेहतरीन नमूना आपको ये देखने को मिल रहा है। आगे जो हम दिखाएंगे कि किस तरह से लेटर इशू करके एक दूसरे अपना दावा साबित कर रहे हैं। इस लेटर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि लगभग पांचों सांसदों ने अपना बाकायदा सिग्नेचर करके ये लेटर सौंपा है और इससे ये साफ होता है कि इनके पार्टी के जो सांसद हैं वो चिराग पासवान से बिल्कुल खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं पशुपति पारस के पक्ष में हैं, चाहे इनकी निज स्वार्थ निज मंशा ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात सही है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दूसरा लेटर चिराग पासवान के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी सांसद इनके बगावत में उतरे हैं उन सबों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो किसका राय किसका निर्णय माना जाएगा ये तो आगे देखना होगा और इस पे फैसला चुनाव आयोग करेगी। तब तक देखते हैं क्या सब चलते रहता है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मीडिया वाले एक दूसरे की दावेदारी को पेश करते हैं, उसको भी देख लीजिए। एलजेपी को बिहार में फिर से मजबूत करेंगे, पार्टी को बिहार में फिर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ये पशुपति पारस कह रहे हैं। नई रणनीति के तहत जेडीयू में एलजेपी का विलय करा देंगे, ये भी पशु पारस जी का कहना है। वहीं चिराग पासवान अगले 3 सालों तक सिर्फ जमुई के सांसद के तौर पर रह सकते हैं, चाचा की अनुमति से एलजेपी में भी रह सकते हैं, किसी और दल के साथ मिलकर सियासत शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का ऑफर मिलना शुरू हो गया है। अब ये जो तस्वीर आपके सामने है, इसमें हमारे कुर्सी कुमार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और उनके गुस्से का जो मुख्य वजह है वो विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 135 उम्मीदवार उतारे, उसमें से 115 जेडीयू के खिलाफ थे। जेडीयू नेताओं का कहना था कि चिराग के कारण 36 सीटों का नुकसान पार्टी को हुआ। चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी का हनुमान बताया, नीतीश को जेल भेजने की धमकी दी। यही वजह है कि आज चिराग पासवान की पार्टी को ये तोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र था और इन्हीं के चहेते मंत्री ललन सिंह के द्वारा ये जो 5 चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन 5 चेहरों को निशाना साधा गया, इनको कब्जे में लिया गया और इनको बगावती तेवर के रूप में बदला गया। इसमें हैं हमारे लोकसभा के सांसद महबूब अली कैसर, जो कि आज तक उनको जन कल्याण के कार्यों से कोई मतलब नहीं दिखा, लेकिन अपनी
हिस्सेदारी के लिए वो जरूर आगे आए हैं और लड़ रहे हैं। वहीं बारिश के लगातार होने से पटना की जो हालत है वो डूबने के कगार पे पहुंच चुकी है। नालों से सिल्ट की अधूरी सफाई है, सीवरेज पाइपलाइन का छोटे नालों से लिंक नहीं है, सड़कों से नाले का लेवल ऊपर है। राजेंद्र नगर पाटलिपुत्रा इलाकों में सीवरेज पाइप के लिए खुदाई कर छोड़ दिया गया है। अधिकतर जगहों में मेन हॉल का अता पता नहीं है, नालियों पर अतिक्रमण नहीं हटाया, ड्रेनर और सीवरेज के लिए व्यवस्था सही नहीं है। सम्प हाउस बढ़ाया लेकिन व्यवस्था नाकाफी है। ये स्थिति है पटना की, हमारे राजधानी की, जहां मुख्यमंत्री महोदय बैठते हैं। वहां के जो जनता की हालत है वो कुछ इसी तरह से है। पिछले बार भी काफ़ी बारिश हुई थी, उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सड़क जो है वो जेडीयू कार्यालय की तरफ जाती है, दूसरा कंकर बाग मेन रोड का सड़क है। इन दोनों सड़कों में फर्क साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक सड़क बारिश में भी चमचमाती है क्योंकि यहाँ नेताओं के गाड़ी इधर से उधर घूमते रहते हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये आम लोगों का जो सड़क है उनका जीना कितना मुश्किल है। इस चीज को भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वो भी पटना का ही। ये आपको ओवरब्रिज के नीचे का तस्वीर है। देख रहे हैं कि पानी जल जमाव कितना लगा हुआ है, इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की लापरवाही कही जा सकती है। वहीं हम नेता क्यों चुनते हैं? हम परिस्थितियों के लिए भी अपना नेतृत्वकर्ता चुनते हैं ताकि जब हमारे ऊपर कोई विकट परिस्थिति आए तो उस क्षण वो जनप्रतिनिधि हमें हमारे कल्याण के लिए सोचे। लेकिन होता इसके विपरीत है। जैसा कि आप सबों ने देखा कि उनकी सड़कें बिल्कुल चमचमाती होती है लेकिन हमें देखने वाला कोई नहीं होता है। ये सीन भी पटना का ही है और एक रईसी मोहल्ले का है, जिसमें आपको देखने से ये प्रतीत होता है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश और हुई तो इस मोहल्ले का क्या हालात होने वाला है। इस पे आखिर क्यों नहीं किसी का ध्यान जाता है? ये काम किसका है? इस बात पे भी जरा गौर करें। अगर आपको लगता है कि ये काम इन नेताओं को नहीं है तो फिर इन नेताओं का काम क्या है, ये आप जरा गौर से देखें। ये तस्वीर देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाती है कि जो आम लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होते हैं, वो किस तरह से सिर्फ अपना जीवन गुजारने के लिए जी रहे हैं, सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये नेता अपनी तरक्की के पीछे लगे हुए हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक सुविधाएं से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना काम बनना चाहिए, इन्हें बड़ा बड़ा मंत्री पद चाहिए और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, ठगते रहें। ये तस्वीर देख के भी आपको लग रहा होगा कि अगर बारिश थोड़ी सी और बढ़ी तो क्या हालात हो सकते हैं, और ऐसे नेताओं को कौन चुनता है तो इनको भी जरा देख लीजिए। ये हमारे ही गांव के नमूने हैं जो हमेशा खुश हैं। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, लेकिन शायद मोबाइल में वही देख रहे हैं कि चाचा भतीजा में क्या लड़ाई हो रही है, लेकिन ये कभी भी अपनी बात नहीं रखते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब इनको अति सताया जाता है, अति प्रताड़ित की जाती है, फिर ये थोड़ा सा चिल्लाते हैं और फिर इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यह है आम लोगों की जो हालात है, वो इनके शरीर पे ठीक से कपड़ा भी नहीं है और ये लोकतंत्र के मालिक हैं। वहीं अगर जो लोकतंत्र के नौकर हैं, उनकी ठाट बाट को देख के आप हमेशा देखते होंगे कि क्या उनकी ठाट बाट होती है। जो जनसेवक के रूप में आते हैं वो उनके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लगता है, तो उन सवालों का जवाब अगर आपके पास आपके मन में आता है तो कमेंट करके हमें भी बताएं कि ये जो लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं या लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर पार्टी के लिए लड़ रहे हैं तो फिर हम लोगों को इनसे क्या मतलब है, हम इसे